एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का मिशन यूपी जारी है। आज सहारनपुर में उनकी रैली थी, लेकिन यूपी में अब तक ओवैसी की दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही। क्यों यूपी के चुनाव में ओवैसी का असर कम लग रहा है? क्या बिहार की तरह यूपी में कोई गुल खिला पाएंगे ओवैसी? एक रिपोर्ट। भारत के मुसलमानों को भी सियासी ताकत बनना पड़ेगा, तभी भारत मजबूत होगा। 2014 के लोकसभा के इंतखाबात हुए, मजलिस नहीं लड़ी, तो फिर बीजेपी कैसे जीत गई? एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और पश्चिमी यूपी राज्य में सियासी तौर पर काफी अहम माना जाता है। इसी पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में आज ओवैसी ने रैली की और बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। ये मुल्क हमारा है और हमारा रहेगा, मगर हमारे मुल्क में जो अंधेरा छा चुका है, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। मैं आपको मायूस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर ओवैसी ने हैदराबाद के बाहर पहली बार जबरदस्त एंट्री मारी थी। ओवैसी की पार्टी ने सिर्फ अपनी ही सीटें नहीं जीती, बल्कि कई सीटों पर वोट काटकर विपक्षी पार्टियों को भी खूब नुकसान पहुंचाया था। कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर की अपनी रैली में ओवैसी ने टिकैत के गढ़ में जाट मुस्लिम समीकरण में सेंध लगाने की कवायद करते हुए मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र भी कर दिया। लेकिन ऐसा करके क्या ओवैसी जाट मुस्लिम वोटों में कुछ सेंधमारी कर पाएंगे? ओवैसी कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जाट जो है वो कम्युनल कास्ट नहीं है, गुजर कम्युनल कास्ट नहीं है। आप कम्युनल पॉलिटिक्स करके उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर नहीं ला सकते हैं। दूसरा क्या है कि वहां जो कन्फ्रंटेशन था, जिसके नाते मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, वो किससे था? मुसलमान वर्सेस जाट। तो आप उस चीज को एक तरफ याद दिला रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये बताना चाहते हैं कि दोनों एक साथ आ जाएं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन ऐसा है कि इसमें कोई आदमी आप पर यकीन नहीं करेगा। यानी आप पुराने जख्म को फिर हरा करना है और उस हरा करने से दोनों में दूरियां बढ़ेंगी। ओवैसी बेहतरीन वक्ता हैं और उनकी रैलियों में खास तौर पर मुस्लिम युवाओं की भीड़ भी खूब जुटती है। लेकिन क्या मुस्लिम लोग उन्हें यूपी में अपना नेता मानकर वोट देंगे? वो भी तब जब यूपी में 100 सीटों पर लड़ने और ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। 14 में तो हम नहीं थे यूपी में, फिर कैसे बीजेपी जीत गई। 17 में हम सिर्फ 25 सीट पर लड़े, सपा का कांग्रेस का अलायंस था, फिर भी बीजेपी जीत गई। 19 में समाजवादी और बहुजन समाज का अलायंस था, फिर भी हम तो लड़े ही नहीं, वहाँ पर बीजेपी आपसे 15 लोकसभा सीट जीत पाए। बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस के एक्स एमपी को आसाम में अपनी पार्टी में ले लेती है, तो कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। कांग्रेस के जो लोकसभा में जो लीडर हैं, उन्होंने क्या क्या कह दिया ममता के बारे में। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, आपके देखने वालों की बात बता रहा हूँ कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के सब पार्टीज खिलाफ हैं। ये हमको गुलाम और कैदी बनाकर रखना चाहते हैं। ओवैसी ने यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। प्लान था कि इस मोर्चे के जरिए यूपी में घूम घूम कर मुस्लिम लोगों के बीच माहौल बन जाए, लेकिन अखिलेश यादव ने सियासी दांव चल दिया और ओवैसी के हाथ खाली रह गए। पश्चिम बंगाल और बिहार में लड़ने के बाद ओवैसी के बारे में अब उनकी कम्युनिटी में भी ये मैसेज चला गया है कि वो महज वोट कटवा हैं और वो कहीं भी ऐसी स्थिति में नहीं आ सकते हैं कि सत्ता की चाबी उनके पास हो या सत्ता उनकी हो। और ये भी एक मैसेज है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। तो ऐसे में उन्हें उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा क्रेडिबल लीडर चाहिए था, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था, और राजभर उस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध करा रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि उनका पूरा का पूरा प्लान जरूर फेल हो गया होगा, क्योंकि अकेले जब लड़ेंगे तो फिर वो यहाँ भी वोट कटवा होंगे और इस बार उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब होगी। सियासी जानकारों को मानना है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बाइपोलर होता नजर आ रहा है, यानी सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच रहेगी और इस समीकरण में छोटे छोटे दल भी अपने सियासी वजूद को बचाने में जुट गए हैं। और यही वजह है कि कुछ छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं तो कुछ बीजेपी के पाले में जा रहे हैं।
माना यही जा रहा है कि बीजेपी सपा की टक्कर में मुस्लिम वोटर समाजवादी के पाले में रहेगा। ऐसे हालात में फिलहाल तो ओवैसी के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं दिख रहा, क्योंकि यूपी में वैसे भी उनका कोई संगठन या जनाधार नहीं है। मोर्चे की जो शक्ल उभर रही थी वो शक्ल उभरते उभरते ही खत्म हो गई। बिहार में जो 5 सीटें उन्होंने बनाई, उन सीटों से जो उनको लाभ हुआ उससे ज्यादा उनका नुकसान हुआ। बिहार में लोग ये समझ गए कि अगर ओवैसी नहीं लड़े होते तो वहां पर सरकार नीतीश की और भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनती। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा इन्होंने किया। तो आप देखिए, जब बिहार से ये पश्चिम बंगाल जाते हैं तो इनका वोट परसेंट घटता है, इनके पास कैंडिडेट्स घटते हैं, और जब ये उत्तर प्रदेश आएंगे या आने वाले हैं तब इनकी सिचुएशन और खराब होगी। अखिलेश यादव इस बात को ठीक से समझते हैं कि यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर में मुसलमान सपा के साथ ही जाएगा। इसलिए वो ओम प्रकाश राजभर और दूसरी छोटी पार्टियों से गठबंधन को तो तैयार होते हैं, लेकिन ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते। अखिलेश को पता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अपने लिए ही भविष्य में एक प्रतिद्वंदी खड़ा कर देंगे। इसलिए फिलहाल ओवैसी अधर में हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं और चुनाव आने तक मुसलमान उनके साथ जुड़ सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।